तो सवाल है पूरे विश्व को तो बताने के लिए आप डेलीगेशन बनाओगे, लेकिन अपने लोगों को बताने के लिए नहीं बनाओगे। माने विपक्ष इतना इतना खराब है भाई। इस देश को उसी जनता को चुना है, जिस जनता ने आपको चुना उसी जनता को विपक्ष ने भी चुना है। आपके पार्टी के भी सांसद वहां पर गए हैं। मैं बोलूं, सनातन पांडे और अक्षय यादव, वो लोग गए हैं। बात नहीं हुई आपकी उनसे, या उन्होंने आपको कुछ समझा नहीं कि बता दें? अरे आप बेशक प्रवक्ता बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो बोलने दीजिए ना। इतना चिल्ला क्या बोलती है बीजेपी का नाम लेते टाइम, तो आपका बीजेपी नाम नहीं निकलता मुझसे, और हमारे लिए इतना तेज बोलने लगते हैं तो ठीक नहीं है। कुछ भी बोलने लगते हैं। विपक्ष का भी सम्मान कीजिए, जिम्मेदारी आपके पास और कोई काम नहीं होता है। रूबिका लियाकत को आप लोग कटघरे में खड़ा कर दीजिए। विपक्ष पे हावी होने की कोशिश करने का क्या करूं, आप पर हावी होकर नायक है आप लोग हावी होने के। अरे भाई, देश की सेना पे सबको सब घमंड है, और देश की सेना की शौर्य पे सबको इस बात का कहता है, हमें सबको प्राउड है कि देश की सेना ने घुस के मारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष से लड़ रही है। अरे भाई, आप इतना बड़ा डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं, विपक्ष से आपकी क्या दुश्मनी है? उनके साथ भी स्पेशल सेशन बुला के उनसे भी बात बता देते क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुई, तो इतनी बातें नहीं उठे। तो इसके मतलब आप चाहते हैं क्या किस तरह की जो बातें उठ रही हैं कि उठती रहें? अरे आप बुला लीजिए ना, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, बुला के बता दीजिए, और फिर उसके बाद अगर कोई विपक्ष का नेता कहता तब बताइए ना कि हमने तुमको ब्रीफ किया था, उसके बाद भी ऐसी बातें कह रही है। तो सवाल है पूरे विश्व को तो बताने के लिए आप डेलीगेशन बनाओगे, लेकिन अपने लोगों को बताने के लिए नहीं बनाओगे। माने विपक्ष इतना इतना खराब है भाई। इस देश को उसी जनता को चुना है, जिस जनता ने आपको चुना उसी जनता को विपक्ष ने भी चुना है। आप इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनका सम्मान करो। आप पोस्टर वार तो हो रहा है, दोनों तरफ से पोस्टर वार हो रहा है, और मैं ऐसे जो पोस्टर बन रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर हो, चाहे लीडर अपोजिशन है किसी और का हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये पोस्टर वार नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, और लीडर अपोजिशन है, अपोजिशन के जो लीडर हैं, चाहे समाजवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे शिवसेना के हो, चाहे आरजेडी के हो, ममता जी वो भी देश के लीडर हैं, उनका भी नहीं बनना चाहिए। तो ये गलत बात है ना कि आप अपने ही लोगों को अपमानित कर रहे हैं, एक दूसरे के लोग। ये बताइए आप कायदे की, ठीक है नहीं सर, आपने कहा अपनी बात कही, अब मुझे एक सीधा सा सवाल दीजिए, जवाब दे दीजिए उसका। क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह सूचित कर लिया कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, मसूद अजहर को भगा लो, हाफिज सईद को भगा लो, हाँ या ना? हाँ, मैं बता रहा हूं। तो क्या ये जिम्मेदारी विदेश मंत्री जी की नहीं होती है कि उनको लग रहा है कि हमने जो कहा है या जो समझा जा रहा हो हमने नहीं कहा है, तो बुला लीजिए ना ऑल इंडिया। अरे भाई, आपको ये पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्यों है? आपको इतनी चिड़ क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को बाकायदा मिस्री साहब ने कल सूचित कर दिया है। अनुराग भदौरिया, व्हाट अ शेम। आपको आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। मैं कह रही हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी है बाकायदा विदेशी मामलों की, उसमें सारी चीजें, सारी सूचना दे दी गई है। आपके पार्टी के भी सांसद वहां पर गए हैं। मैं बोलूं, सनातन पांडे और अक्षय यादव, वो लोग गए हैं। बात नहीं हुई आपकी उनसे, या उन्होंने आपको कुछ समझा नहीं कि बता दें? अरे कैसी बात है, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चाहिए। ये क्या एजेंडा है? आपके झूठ को एक्सपोज कर लूं तो एजेंडा उठाइए। आप बेशक प्रवक्ता बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो बोलने दीजिए ना। इतना चिल्ला क्या बोलती है बीजेपी का नाम लेते टाइम, तो आपका बीजेपी नाम नहीं निकलता मुझसे, और हमारे लिए इतना तेज बोलने लगते हैं तो ठीक नहीं है। कुछ भी बोलने लगते हैं। विपक्ष का भी सम्मान कीजिए, जिम्मेदारी आपके पास और कोई काम नहीं होता है। रूबिका लियाकत को आप लोग कटघरे में खड़ा कर दीजिए। विपक्ष पे हावी होने की कोशिश करने का क्या करूं, आप पर हावी होकर नायक है आप लोग हावी होने के। क्या पर हावी हो जाऊं मैं? पूरा देश देख रहा है कि किस नालायकी से आप लोग इस वक्त इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जब आपको तरीके से बताना चाहिए राहुल जी एंड पार्टी को कि मत कीजिए ये सब, जो करना है बंद कमरे में जाकर पूछिए, गला दबा दीजिए। लेकिन पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हंस रहा है आपके ऊपर, बस यही शुरू हो जाएंगे। हटाइए इनको। शिवम त्यागी, जरा इस बात का जवाब दीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है और यहाँ पाकिस्तान से कम। देखिए, हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं विपक्ष से, और हम लड़ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान से, और मैं मानता हूं देश की सेना भी लड़ रही है पाकिस्तान से। लेकिन आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों में रहकर राष्ट्रवाद की बात करे वो मारा जाए। शशि थरूर उसके सबसे लाइव एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि देश का विषय है, अगर है और कहीं पर मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा के लिए आने के लिए तैयार हूं, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन जयराम रमेश और पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, हमने तो इनका नाम ही नहीं दिया था भैया, वो अपने आप देख ले। हमारी तरफ से तो ये नाम नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के पास अगर कोई बेस्ट रिसोर्स है और उसको सबसे बेस्ट जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इसमें भी उनको राजनीति नजर आती है। हमने कहां शुरू किया भाई? हम तो भाषा की कोई बात ही नहीं कर रहे। पार्टी अगर भेज रही है किसी को, तो आपको दूसरों पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल। ये क्या तरीका हुआ? ये तो गलत बात होगी ना। ये जो हम कहेंगे वही सही, बाकी और कोई जाकर बोलेगा तो गलत हो जाएगा। गलत बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं। नासिर हुसैन जब राज्यसभा सांसद बने, उनके राज्यसभा सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वो रिपोर्ट प्रूव हो गई भाई। लोग जेल में है, ऐसे कैसे मान ले हम? वो आदमी वहां जाकर पाकिस्तान में लग रहा है कि हमारी तारीफ करने वाला है। मैं तो कहता हूं शक के घेरे में है भाई।
और जिन गोगोई का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, उन व्यक्ति की जो धर्म पत्नी है, उनके एनजीओ में पाकिस्तान से ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया। उसकी जांच का विषय चल रहा है ऑलरेडी। वो वाघा बॉर्डर से निकलकर पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं, डिनाई जाकर क्या किया उन्होंने? ऐसे लोगों को भेजना चाहेंगे? या फिर एक व्यक्ति जो जनेवा में हाई कमीशन में रहा हो, इसके अलावा कम्युनिकेशंस में रहा हो, उसके अलावा यूएन में चुनाव के लिए गया हो, 3 बार सांसद बना हो, ऐसे व्यक्ति को क्यों ना भेजा जाए? हमें उम्मीद थी कि वैसे तो हमने कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे अपनी तरफ बुला लिए, लेकिन जो कुछ अच्छे लोग बचे हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत को रिप्रेजेंट करें। इनको उसमें भी दिक्कत है। नहीं, ये इतना अच्छा चल क्या रहा है? हाँ सर, ये आप वहाँ डेलीगेशन भेज के ये पूरा अपनी तरफ तो नहीं ले आएंगे? आप लोगों को ये पुराना इसका तजुर्बा है? हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, रुबिका जी कह रहे हैं अपनी तरफ ले आएंगे। अरे भैया, वारिस पठान जी से आपको सीखना चाहिए। देखिए वारिस पठान जी ने कितनी अच्छी बात कही। मेरा पूरा जीवन उनसे लड़ाई करते हुए बीत गया, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स एक तरफ और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की पॉलिटिक्स एक तरफ। अभी भारत में राजनीति नहीं, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है, तो इस देश के जो बेस्ट रिसोर्सेज है तो वही सर, जाने जैसे आपने असद ओवैसी को समझा दिया, या असद ओवैसी और आपके बीच में बातचीत हो गई कि नहीं भाई हम जो है देश के साथ खड़े रहेंगे, वैसे निशांत जी को भी समझा देते, नहीं समझा सकते, समाजवादी पार्टी को भी समझा देते। राहुल गांधी का राष्ट्रवाद का ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 15 दिन था। हमने कोशिश की थी, हमें लगा था कि उनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन 15 दिन बाद वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके आखिरकार 10 सेकंड अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड। हाँ बोलिए भाई। 10 देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे विजय शाह, आपके यहाँ मंत्री ना, मंत्री रहते हुए किस तरह का काम किया उसने? हमारी कर्नल सोफिया जी को, कर्नल सोफिया देश की बहादुर ऑफिसर बेटी को कह रहा है राष्ट्र क्या किया आपने? पाकिस्तान मामला है। अरे मंत्री परिषद आपके पास राहुल गांधी के साथ कहता है कि सेना अध्यक्ष का गुंडा करवाइए एफआईआर ना। जिस आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? ये फर्जी जो आपने यहाँ पे चेहरा ओढ़ा हुआ है, आप इसको पाकिस्तान नहीं निकाल सकते। दुनिया भर की बात कर रहे हो यहाँ पे, आप तिरंगा से फूल उड़ता है, आप इसको पाकिस्तान नहीं निकाल सकते। दुनिया भर की बातें बैठ रहे हैं यहाँ पे। आप ही लोग के लोग हैं जो इस तरह के देश के लोग। रामगोपाल यादव पर ये गुस्सा निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे? बदल जाएंगे हाँ निकालिए। व्योमिका सिंह के लिए क्या कहा था उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? जवाब दे दूं? प्रधान साहब ने क्या बोला? इस देश के अंदर अगर मैं क्या छत्री हूँ, अपने आप सुनिए, आपकी मत बोलिए, जो शब्द बोला बोलिए जरा, हिम्मत कीजिए। नहीं अच्छा, नहीं बोलिए ना, बोलिए क्या कहा था? आई चैलेंज यू टू रिपीट व्हाट ही सेड। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, बोलिए समाजवादी पार्टी के दिया प्रवक्ता, बोलिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा? बोलिए क्या कहा? अरे मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, अरे आप चुप रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। चुप रहिए, मैंने आपसे अरे सुनिए, मैंने उन्होंने इस देश के अंदर में मैं छत्री हूँ ना, मुझे इस बात का घमंड है, मैं छत्री हूँ। जाति का यहाँ पे इस देश के अंदर कोई पंडित है, कोई छत्री है, नहीं बोलिए, मुझे ये बताइए व्योमिका सिंह के बारे में क्या बोला? कि वो है, मेरी बात पूरी होने, फिर उसके बाद सीक्वेंस में कह रहे थे, मुझे बोले उस सीक्वेंस में कह रहे थे, अरे आप चिल्लाएंगे क्योंकि आप जवाब नहीं चाहती। कर्नल सोफिया जी विशेष समुदाय चाहती है, तो उसको आपने बोल दिया आतंकवादी की बहन है। उसी सिलसिले में वो बात कह रहे थे। लेकिन जाति सूचक शब्द का गाली, जाति सूचक शब्द का अपमानित वेश में इस्तेमाल करना, उसका अपराध होता है। उन्होंने अपमानित वे में नहीं इस्तेमाल किया, वो एक सीक्वेंस में बात बता रहे थे। इस देश के अंदर में आप जानते हैं, संविधान में अगर आप किसी की जाति के नाम पे उसको बोलने का तरीका इस्तेमाल करोगे, इस तरीके से दिखाना आपको लगता है कि ये जो है सही तरीका है? तो फिर आप ही सोचिए इसके बारे में। सोचना क्या है, सोच सकता भी नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है वो इसके मालिक के परिवार का है, वो इसके मालिक का चाचा है। और रामगोपाल यादव के अगेंस्ट आवाज उठाना इसके क्या पूरे समाजवादी पार्टी में किसी की भी बस की बात नहीं है। उसे अगर कोई गरिया सकता है, उसे अगर कोई धक्के मार के पार्टी से निकाल सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव का बेटा यानी कि अखिलेश यादव है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी अपने बेटे के हाथ में दी थी, ना कि किसी और कार्यकर्ता के, ना कि किसी और आम आदमी के। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।